नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात ओमिक्रॉन वेरिएंट की। जी हां, कोरोना के इस नए वेरिएंट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है और मध्य प्रदेश अभी तक इससे बचा था, लेकिन आज मध्य प्रदेश से ही ये बड़ी खबर आई आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी। ओमिक्रॉन के इंदौर में मरीज मिले हैं, इस बात की पुष्टि हुई है और एक और व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अभी तक 2 लोग बताए जा रहे थे जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब की संख्या 3 हो गई है। कुल 9 लोगों में ये वेरिएंट पाया गया, जिनमें से 6 लोग ठीक हो गए, 3 लोग फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। ये सभी लोग इंदौर अलग अलग विदेश से लौटे थे, अलग अलग देशों से लौटे थे। दुबई, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, घाना, सभी ये जो मरीज हैं ये 15 से 20 दिसंबर के बीच विदेश से इंदौर पहुंचे, यानी अब से 1 हफ्ते पहले। अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री तलाश रहा है। मध्य प्रदेश अभी तक इस नए वेरिएंट से बचा था। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। संवाददाता पीयूष पारे इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, मध्य प्रदेश अभी तक बचा था इस वेरिएंट से, लेकिन इस वेरिएंट ने अब आर्थिक राजधानी में दस्तक दे दी है। क्या कह रहा है स्वास्थ्य विभाग और क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में ये कोरोना का नया वेरिएंट दहशत फैला रहा है और उस बीच में अब मध्य प्रदेश में भी इसकी एंट्री हो गई है और मध्य प्रदेश के इंदौर से ही कहीं न कहीं यहाँ पर मरीजों के पॉजिटिव आने की ये जो शुरुआत हुई है और आप देखा कि जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 9 मरीज अब तक जो है वो इसकी चपेट में आ चुके हैं, जो जिनमें ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें से जो 6 मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, जैसा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी थी कि 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। 3 मरीज अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें भी जो है वो उनकी भी हालत ठीक बताई जा रही है। और फिलहाल डॉक्टरों की टीम अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर अब गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि अब जो है वो सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना की तमाम जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से यहाँ पर पालन करें, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर हालात और ज्यादा ना बिगड़े और लोग भी यहाँ पर सुरक्षित रह चुके। तो अब एहतियात बरतने की जरूरत है। बंसल न्यूज की टीम भी अपील करती है लोगों से कि वे भी कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें, जिससे आने वाले दिनों में जो है वो दहशत ना फैल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस बातचीत के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। 9 में से 6 मरीज तो ठीक हो चुके हैं, बाकी मरीजों का अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। इधर बात करें मध्य प्रदेश के ओवरऑल कोरोना आंकड़ों की, तो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में ये नया संक्रमण भी बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 41 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 41 नए मरीज मिले हैं बीते 24 घंटों में। इंदौर से सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, इंदौर से 19 नए मरीज मिले हैं, तो राजधानी भोपाल से 11 नए मरीजों की पहचान हुई है। इधर उज्जैन से 5 नए मरीज मिले हैं और इस वक्त प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या, इलाजरत मरीजों की संख्या बढ़कर 525 हो गई है। एकाएक पहले आंकड़ों में जो कमी आई थी, अब एक बार फिर आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इस संकट से निपटने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 10 लाख से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट किट खरीदने जा रहा है। यही नहीं, जशपुर, जांजगीर चांपा, बालोद और दंतेवाड़ा को मिलाकर 5 जिलों में नई वायरोलॉजी लैब भी शुरू की जाएगी। रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में एडवांस जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की तैयारी पूरी है, इसलिए प्रदेश सरकार ने यहां और एम्स में लैब शुरू करने का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश में सिंगल डोज का 95% से अधिक टारगेट पूरा हो चुका है और दूसरा डोज भी 60% तक लग चुका है। खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग जिले में अब तेजी से कोरोना के मरीजों के मिलने की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में दुर्ग में 7 नए मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग से
संक्रमितों की संख्या दुर्ग में भी अब बढ़ रही है। बीच में दुर्ग में जरूर आंकड़ों में कमी आ गई थी। मरीजों की जो संख्या थी उसमें लगभग कमी तो आई ही थी, और ऐसे भी दिन आए जब मरीज नहीं मिल रहे थे। एक बार फिर दुर्ग में मरीज मिल रहे हैं। इधर देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की आपने खबरें देखी, जहां मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकार की तैयारी पूरी है। लेकिन ओवरऑल हम देश की बात करें तो देश भर में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हम देश की आर्थिक राजधानी की बात करें, मुंबई की बात करें, तो कोरोना के 922 मरीज अकेले मुंबई शहर से मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 290 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 16% केस बढ़े हैं। दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू भी लागू हो रहा है, रात 11 बजे से 5 बजे तक। इधर मुंबई में भी मामलों में उछाल आया है। कोरोना मरीजों के मिलने के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है, और कई राज्य अब एहतियातन सतर्कता के तौर पर नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बात करते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की, जो जल्द ही टल सकते हैं। शिवराज कैबिनेट ने इसका आज फैसला लिया है। सीएम शिवराज की इसे लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से आज मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव वापस लेने के अध्यादेश का प्रस्ताव उन्हें सौंपा। राज्यपाल की मोहर के बाद चुनाव आयोग पंचायत चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने का औपचारिक ऐलान करेगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस पर क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मैं अपने स्टैंड पे आज भी कायम हूं। ओमिक्रॉन के आ जाने के बाद मेरा स्टैंड मजबूती हुआ है अपने आप में कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था, और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है। आज कैबिनेट ने वो अध्यादेश विड्रा कर लिया है। विड्रा करके हमने महामहिम गवर्नर महोदय को भेज दिया है। वहाँ से आयोग में जाएगा गवर्नर साहब की अनुमति के बाद, और इससे अब लगता है कि पंचायत के चुनाव रुकेंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की भी कैबिनेट में पंचायत चुनाव टाले जाने को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडी शर्मा के मुताबिक पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो, इसी का ध्यान रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। आज उसी संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने ग्रामीण निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का जो ऑर्डिनेंस था, उस ऑर्डिनेंस को आज कैबिनेट ने रद्द किया है, और उस ऑर्डिनेंस पर जो निर्णय किया उस निर्णय को महामहिम राज्यपाल जी को भेजा है। उस पर महामहिम राज्यपाल जी और इलेक्शन कमीशन अब उस पर निर्णय करेगा। लेकिन मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि ये चुनाव ओबीसी हमारे जो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे, सबके साथ मिलकर के चुनाव हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की कवायद के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मौजूदा परिस्थितियों पर विचार किया गया। आयोग को राज्यपाल से अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि कल सोमवार को राजभवन से इससे जुड़ा एक आदेश आ सकता है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर बैठक करेगा, विधि विशेषज्ञों की राय लेगा, सलाह लेगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा राज्य चुनाव आयोग इसे लेकर कोई गलती नहीं करना चाहता। सभी संबंधित पक्ष और कानूनी प्रावधानों पर विचार विमर्श करने के बाद चुनाव आयोग आगे का कदम उठाएगा।
इधर ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओमिक्रॉन वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का काम ही आरोप लगाना है। कभी सरकार पर तो कभी हिंदू धर्म पर वो आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस के आरोपों का जनता ने जवाब दे दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार पर ओमिक्रॉन के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर के दीनदयाल नगर में 30 बेड के अस्पताल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का काम ही है आरोप लगाना, चाहे सरकार पे लगाते हैं, चाहे हिंदू धर्म पे लगाते हैं, चाहे हिंदुओं पे लगाते हैं। यही कांग्रेस का काम है और कांग्रेस को जवाब बारंबार जनता ने दे दिया है। राजधानी रायपुर में हुई धर्म संसद कालीचरण महाराज के बयान के बाद विवादों में घिर गई। महाराज कालीचरण ने धर्म संसद को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी भरी सभा में नमस्कार किया। धर्म संसद के संरक्षक महंत राम सुंदर दास ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये धर्म संसद की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से ही खुद को धर्म संसद से अलग होने का ऐलान कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। क्योंकि इस मंच की गरिमा संसद धर्म संसद गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसे मैं अपने आप को मानता हूं और कहीं न कहीं इसके मैं अपने आप को दोषी भी मानता हूं, क्योंकि आपने मुझे मुख्य संरक्षक बनाया है और ऐसा हाथ बांध करके मुझे संरक्षक आपने बनाया कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से इस मंच से जिस बात को कह के कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खूब ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का की उपाधि से आज नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। एक्ट्रेस सनी लियोनी के सॉन्ग पर मचे बवाल पर म्यूजिक लेवल सारेगामा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। सारेगामा ने मधुबन में राधिका नाच रे सॉन्ग की 3 दिन की लिरिक्स और नाम को बदलने की बात कही है। बदला हुआ गाना सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि 3 दिन के अंदर यदि सनी लियोनी गाने को लेकर माफी नहीं मांगती है और यूट्यूब से गाना नहीं हटाया जाता तो सरकार सनी और शारिफ तोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही हैं। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्थाओं, हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। ग्वालियर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी के युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने एक शाम अटल जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के मशहूर कवि अजहर इकबाल, विष्णु सक्सेना और गायक पीयूष मिश्रा ने प्रस्तुति दी। वहीं महिला कवि मोहिनी ने काव्य रस से भरी अपनी कविताओं के जरिए खूब तालियां बटोरी। शिवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में रखे गए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग प्रसिद्ध कवियों और कलाकार पीयूष मिश्रा को देखने और सुनने पहुंचे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, बीजेपी के युवा नेता दुष्मुल झा सहित कई बीजेपी नेताओं ने शिरकत की।
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम की बात आती है तो उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि कोई भी कभी इतना बड़ा नहीं है जो अटल जी के कार्यक्रम के लिए मना कर सके। तो हम सबका आग्रह था और आज पीयूष मिश्रा जी भी आए हैं, अजहर इकबाल जी भी आए हैं, विष्णु सक्सेना जी भी आए हैं, मोहिनी जी भी आई हैं और शानदार प्रस्तुति ग्वालियर वालों को देने जा रहे हैं। सर्दी के मौसम का मज़ा दोगुना हो जाए अगर गुड़ और तिल की गजक मिल जाए, और गजक ग्वालियर की हो तो भाई फिर क्या कहना। ग्वालियर शहर की फेमस गजक, मशहूर गजक, जिसका स्वाद दूर दूर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। यहाँ की गजक सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर अपनी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के लिए तो विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन अब ये जिला अपनी एक अलग पहचान गढ़ रहा है और वो पहचान है जायके की। वो पहचान है लाजवाब स्वाद की और शुद्धता के भरोसे की। शहर की नई सड़क पर प्रकाश चंद्र गुप्ता की दुकान गजक के जरिए इस पहचान को बनाने का काम कर रही है, जिसका स्वाद न केवल शहरवासियों को बल्कि पूरे देश के लोगों को पसंद है। प्रकाश चंद्र 50 सालों से गजक बनाने का काम कर रहे हैं। प्रकाश चंद्र गुप्ता कहते हैं कि उनकी ननिहाल मुरैना में गजक का काम होता था। मुरैना की गजक पूरी दुनिया में फेमस है और इसी को देखते हुए उन्होंने मुरैना से कारीगर बुलाकर गजक तैयार करने का काम शुरू किया। ये गजक यहाँ के लोगों को काफी पसंद आ रही है। नाना प्रकार की चीज़ फोर्ड वगैरह है, ये सब कुछ है। इसी प्रकार से जो है गजक भी जो है यहाँ की इतनी प्रचलित हो चुकी है कि नाना शहरों के अंदर जाती है। अब तिल्ली का तेल इतना महंगा हो गया कि वो नहीं खा पाते लोग अब, लेकिन तिल्ली की वो गजक गुड़ का मिश्रण करने के बाद में जो है जो गजक बनती है उसका इस्तेमाल बहुत करती है लोग, पसंद आती है। सर्दी के दिनों में जो है ये शरीर को गर्म भी रखती है। गजक स्वाद में जितनी लाजवाब है उतनी शिद्दत से इसे बनाया भी जाता है। जितनी मेहनत होती है स्वाद भी उतना बेहतरीन होता जाता है। सबसे पहले गुड़ को पिघलाकर घोल तैयार किया जाता है। घोल को ठंडा किया जाता है और उसे गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से फेंटा जाता है। अब उसमें भुने हुए तिल को मिलाया जाता है और फिर गुड़ और तिल के मिश्रण को लकड़ी के हथौड़ों से कूटकर गजक तैयार की जाती है। कहते हैं जितनी कुटाई होगी गजक भी उतनी खस्ता बनेगी और स्वाद भी गजब का आता है। इसको तिल्ली गुड़ का मिश्रण करने के बाद में जो है इसका निर्माण होता है। इसके कुशल कारीगर होते हैं मुरैना के। ग्वालियर में दुकान जो है इसका विस्तार करने वाली दुकान तो एक यही है, जिसकी वजह से इसका इतना विस्तार हुआ और लोगों को पसंद आई। उसकी क्वालिटी मेंटेन करते रहे हर तरह से इसका, इसलिए जो है इसका प्रचलन बढ़ गया। गजक के शौकीन लोग कई सालों से इस गजक का स्वाद लेते आ रहे हैं। उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। कई ग्राहक तो बचपन से इनकी दुकान पर पहुंच रहे हैं। ये गजक मैं कम से कम 2 साल से खरीद रहा हूँ और बहुत अच्छी गजक है, बहुत टेस्टी है और मुझे बहुत पसंद आई है। सबसे बढ़िया स्वादिष्ट बढ़िया है। मैं मम्मी पापा के टाइम से ही बचपन से ही ले रहा हूँ गजक यहाँ की। आज के दौर में जब मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें मिलती हैं, उस दौर में भी प्रकाश चंद्र गुप्ता शुद्धता की 100% गारंटी प्रदान करते हैं। यही वजह है कि जब गजक का नाम आता है तो ग्वालियर की तरफ लोग खींचे चले आते हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।